दूसरा हमला गांव के लोगों ने अंग्रेजी फौज पर करा। अंग्रेजी फौज फिर वापस आई और फिर मुकाबला हुआ। फिर उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर सभी लोग मार दिए और सारे गांव में उन्होंने ढूंढ मचाई। 15 लोग उन्हें जिंदा बचे गांव। हेलो फ्रेंड्स, हमारा न्यू व्लॉग। आज व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो मेरे सामने आप ये देख रही है, ये क्रांतिकारी गांव बसौद है, जो 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर क्रांति हुई और क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। उस पेड़ पर वो आज जगह भी हम आपको दिखाने वाले हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। और अंदर का नज़ारा मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। वीडी सावरकर ने इसे 1857 की जो क्रांति हुई, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। बसौद गांव के अंदर जो 1857 की क्रांति से एक जुड़ी हुई घटना है और आज हम उन व्यक्ति से आपको मिलाने वाले हैं। मेरा नाम मास्टर सत्तार अहमद, मैं इसी गांव का निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति शुरू हुई और सभी का नारा था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। सभी वहाँ क्रांतिकारी लोग जो थे वे 85 सैनिक, पहले ये सैनिक विद्रोह हुआ फिर जन विद्रोह में बदल गया था। सैनिक भी और जनता के लोग भी सब दिल्ली पहुंच गए थे और बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया था। क्रांति की कमान उनके हाथ में सौंप दी थी। अब जो दिल्ली में क्रांतिकारी लड़ रहे थे उनको अनाज, बारूद और खर्चे कहाँ से आम है, इसकी जिम्मेदारी इस क्षेत्र की बाबा शामल को दी गई थी, जो बिजरोड़ के एक साधारण किसान थे। वो देश के बहुत वफादार, उनके कामों को देखते हुए बिलोचपुरा के अल्लादिया और बागपत के मेहताब खां, बिलोचपुरा के अल्लादिया थे, बागपत के मेहताब खां, सनौफ नूर खां और अल्लादिया के बाप का नाम था नबी बख्श। और वहाँ के कोतवाल थे बागपत के उस समय वजीर खां, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, वो गए नहीं थे। इन्होंने बाबा शामल को जो है यहाँ का सूबेदार बनवा दिया था, बड़ौद तहसील का। तो इन्हीं के नेतृत्व में वो लगान का जो अनाज वगैरह अंग्रेजों को जाता था वो बंद कर दिया गया और यहीं इकट्ठा होने लगा। अब बसौद गांव में अब पता नहीं बाबा शामल ने ये सुरक्षित जगह समझी या भौगोलिक दृष्टि से जगह समझी, बसौद की जमा मस्जिद को अपना कार्यालय बना लिया और यहाँ 2 एक ही मकान पक्के थे उस टाइम। और इस मस्जिद के आसपास जितने मकान थे सब में वो अनाज इकट्ठा करते थे। तो कुछ गद्दारों ने, पड़ोसी गद्दारों ने ये सारी सूचना अंग्रेजों को दी कि बसौद में शामल रुकता है, उसके साथी रुकते हैं, रात में वहीं खाने बनते हैं और अंग्रेजी शासन के खिलाफ सारी योजना वहाँ तैयार होती है। और जो अनाज लगान के रूप में अंग्रेजी सरकार को भेजा जाता था वो रोक दिया गया और उसे इकट्ठा करके वो दिल्ली क्रांतिकारियों के लिए भेज रहे। जब तक बाबा शामल को यहाँ से खत्म नहीं करा जाएगा तब तक ये क्रांति रुकेगी नहीं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा रोड़ा है। इस तरह की बात है गद्दारों ने अंग्रेजों को बताई। अंग्रेजों ने 16 जुलाई 1857 को मेरठ कैंट से गोरी पलटन, जिसे डीएम ने खाके रिसाला भी लिखा है उसका नाम, गोरी पलटन वो होती थी जिसमें केवल अंग्रेजी ही सैनिक होते थे। गोरी पलटन कहते थे उसको। जिसमें हिंदुस्तानी सैनिक होते थे उसे काली पलटन बोलते थे वो। तो मेजर विलियम के नेतृत्व में 16 जुलाई 1857 को मेरठ कैंट से बसौद पे हमला करने के लिए गोरी पलटन निकली और रात में उन्होंने डालू हेड़ा हिंडन नदी पर कैंप किया। सुबह अंग्रेजी फौज ने बसौद की जमा मस्जिद पर हमला कर दिया, लेकिन ये खबर पहले ही बसौद के लोगों को लग चुकी थी। बाबा शामल उस समय यहीं रुके हुए थे।
एक पेंगा गांव है मोदीनगर के पास, वहाँ के लालमुइन और सलेख राम, उन दोनों ने एक चिट्ठी शामल के नाम लिखी थी, वो शामल को मिल गई थी। बसोद के लोगों ने एक गुप्त मीटिंग करी और बाबा शामल को उस रात में ही, जिस रात में वहाँ फौज रुकी हुई थी, सुरक्षित निकाल दिया और खुद मोर्चा ले लिया। इसमें गांव के लोगों ने बच्चे और औरतें जो नहीं लड़ सकते थे, हथियार नहीं उठा सकते, उन्हें जंगलों में छुपा दिया और पूरा गांव लड़ने के लिए तैयार। इतना इसे मतलब इस एरिया में इतना बड़ा जंगल है उस समय पे? हाँ, गाँव, हाँ महिलाएं जो वे जंगलों में छुपा दिए थे। तो सुबह सुबह जैसे ही फौज आई तो जो लोग वहाँ मस्जिद के आसपास थे, सीधा उन्होंने उन पर हमला करा और गांव वालों पे तो वही हथियार थे, लाठी, बल्लम, भाले। वो आधुनिक हथियार लेकर आए थे, तोप भी लेकर आए थे, इनफील्ड राइफल थी, घुड़सवार थे। वो ये समझिए, मैं तो ये कहूँगा दुनिया की सबसे ताकतवर सेना थी, क्योंकि मेजर विलियम भी बहुत सूझबूझ का कमांडर था और उसे भी इलाहाबाद से बुलाया गया था। तो आमने सामने की लड़ाई हुई। उन्होंने समझा कि अब गांव के सब लोग मारे गए। फौज जो थी जैसे ही बाहर निकली गांव से, डॉक्टर केनन के नेतृत्व में उन्होंने 10 घुड़सवार गांव में छोड़ दिए। बाकी फौज गांव से बाहर निकल गई, क्योंकि उन्हें तो शामल से मुकाबला करना था, शामल को मारना था उन्हें। शामल यहाँ से निकल चुका था। तो और जो लोग थे बचे हुए, उन्होंने आया कि ये तो हमारे लोगों का कत्लेआम कर दिया। तो दूसरा हमला गांव के लोगों ने अंग्रेजी फौज पर करा। अंग्रेजी फौज फिर वापस आई और फिर मुकाबला हुआ। फिर उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर सभी लोग मार दिए और सारे गांव में उन्होंने ढूंढ मचाई। 15 लोग उन्हें जिंदा बचे। गांव के दक्षिण में बरगद का पेड़ था जो अब खत्म हो चुका है, उस पर उन्होंने उन 15 को फांसी दे दी। फिर इस गांव के अंदर क्या क्या सुविधा नहीं है जो इस गांव के अंदर होनी चाहिए? हाँ, इंटर कॉलेज तो कम से कम हो यहाँ। पढ़ने की तो सुविधा, हमारे बच्चे तो पढ़ लें। जमीन तो हमें नहीं मिल रही, लेकिन हमें शिक्षा तो की तो कोई सुविधा हो। इस गांव के अंदर इंटर कॉलेज नहीं है? नहीं है। हाई स्कूल भी बड़ी मुश्किल से बना, उसमें भी जगह कम है, बहुत जगह ही नहीं है, जमीन नहीं। जमीन कहाँ से दे? जब जमीन हमारी चली गई तो जमीन भी दे कहाँ से? उसमें उन्होंने उस अनाज को ले जाने की कोशिश करी, लेकिन उसे फूंकने की कोशिश करी। वो उस दिन बारिश हुई थी, उसमें कुछ सीलन थी, कुछ बारूद पटकी, उसमें बारूद भी छुपी हुई थी, तो उसे ले जाने में भी और फूंकने में भी वो असफल रहे। 2 गाजी भी आए हुए थे उस रसद को लेने के लिए जो दिल्ली जाना था। उन्होंने भी मस्जिद की छत ले ली और वो भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। उन्होंने पूरे गांव में फिर आग लगाई और गांव में लूट भी करी उन्होंने। 2 चरणों में 10 घंटे युद्ध हुआ। और यहाँ से डीएम रॉबर्ट डनलप ने लिखा, अपनी किताब लिखी उन्होंने, खाकी रिसाला, उसमें लिखा कि 12:30 बजे हमने बसोद छोड़ा, बसोद से निकले। तो ये एक बहुत बड़ी दर्द भरी कहानी है। और इस गांव की सारी जमीन उन्होंने अपने वफादारों को दे दी, जिन्होंने जो गद्दार थे। ये गांव बागी घोषित कर दिया और ये इतना गरीब हो गया गांव, कुछ लोग तो गांव ही छोड़कर चले गए और वे बच्चे और औरतें आई, कुछ बच्चे, वे बच्चे बड़े हुए, उनसे ये गांव दोबारा आबाद हुआ। तो मैं तो ये कहूँगा ये दूसरा जलियांवाला बाग था। जलियांवाला, हाँ। और बल्कि मेजर विलियम ने तो लिखा, जैसे दूसरा हमला करा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे साधारण किसान इतनी ताकतवर सेना पर हमला करेंगे। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा, ब्रेव पीपल ऑफ विलेज बसोद, बसोद की जनता बहुत बहादुरी से लड़ी। एक मिसाल है ये, जहाँ भी अंग्रेजी फौज गई वो गांव खाली हो गए, लेकिन बसोद खाली नहीं हुआ, बल्कि शामल को बचाया और पूरा गांव उसके लिए शहीद हो गया। ये इसकी पूरी घटना है जो बसोद गांव का। हाँ, पूरी घटना। यहाँ तो रिश्ते नाते भी नहीं होते थे, कह देते थे तो बागी गांव है, क्यों? गरीबत थी वो।
हाँ। मैंने लड़ते हुए देखा, रोटी 7 है, आदमी 9 है, तो बंटवारा कैसे होगा। बहुत गरीबत देखी हमने, और यही हमें इसका सर्टिफिकेट मिला। गरीबती जो है हमें सर्टिफिकेट मिला कि हमने देश के लिए लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी हमारे बड़ों ने। आज मैं भी इस चीज़ का फिक्र मानता हूँ। मतलब मुझे हमारे लोगों में जो खून है भारतीय होने के साथ साथ ये भी हमें महसूस होता है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर हर व्यक्ति ने इस आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। और मैं आज ऐसे इस गांव से मैं आया हूँ, जो हमारे डॉक्टर सत्तार इनका नाम है, इन्होंने इसके बारे में आपको जानकारी दी। जो बसौद गांव है ये क्रांतिकारी गांव है। उस समय पर काफ़ी मात्रा में नरसंहार हुआ, वो भी इन्होंने बताया। और इसका जो आज जो एक बरगद का पेड़ था वो अब नहीं है, जिस पर उन 15 व्यक्तियों को फांसी दी गई। लेकिन हमें गर्व है कि मैं ऐसे गांव के अंदर आया हूं और ऐसे महान शख्स के साथ आज हमने विचार विमर्श किया, जिन्होंने अपना विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी दी। आज हम हैं लेकिन कल नहीं होंगे। आज हमें इनसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई बसौद गांव के अंदर, क्योंकि इन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक ये बातें कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। 8000 मन अनाज उस टाइम था जो सब किसानों से इकट्ठा कर, 8000 मन। आसपास के घरों में, मस्जिद ऊंचाई पे थी, एक ही मस्जिद थी उस टाइम। और वो सारा खून बह के, क्योंकि बारिश हुई थी उस दिन, ये तालाब में आ गया था। इस तालाब को, बड़ा तालाब है ये, इस गांव का खूनी तालाब के नाम से जाना जाएगा। हमारे यहाँ तो सरकार ने तो कुछ ऐसा भी नहीं करा कि हम उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। कोई शहीद स्तंभ हो, कुछ इस तरह की चीज़ हो, जैसे हमारी ज़मीन चले गई, आदमी मारे गए, हमें पढ़ने लिखने की कोई सुविधा दी जा, कुछ नहीं। वो किसी ने लिखा उनके शहीदों की चिता, वो उनकी तुरबत पर एक भी जलता नहीं दिया, जिनके खून से जले थे चिरागे वतन। और अब भी जगमगा रहे हैं मकबरे उन्हीं के, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। आज वही लोग मौत मार रहे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वे तो आज भी बेचारे परेशान, बहुत परेशान। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब कि सरकार को भी ये साफ संदेश देना चाहोगे कि हमारे इस गांव के अंदर जी का कहना है, जो बसौद गांव के निवासी हैं, जो गांव 1857 की क्रांति इस गांव के अंदर हुई, जो शामल इस क्षेत्र के जो नेतृत्व कर रहे थे, आज इनकी मांग है कि इस गांव के अंदर स्कूल बनाया जाए और शहीदों के स्मारक बनाए जाएं। और इस गांव के अंदर काफ़ी सुविधा न होने के कारण बड़ी दिक्कतें आज के समय में हो रही है। तो सरकार से यही निवेदन है कि सरकार इस गांव को क्रांतिकारी होने के साथ साथ इसके अंदर तमाम सुविधाएं दें, क्योंकि इस देश के हर उस व्यक्ति का इस देश के अंदर सहयोग है, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। बताते हैं जो एक महान क्रांति 1857 की क्रांति हुई। तो ये गांव 1857 की क्रांति के दौरान काफ़ी रक्तपात हुआ और काफ़ी संख्या में लोग मारे गए। वो आपको डॉक्टर सत्तार जी ने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं।